श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग हर चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। अपने घर के अगल बगल में अच्छी साफ सफाई होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। अपने घर को अच्छे सजा कर रखना है। उसके बाद अपने कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। उसके बाद खाने में ध्यान रखना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाना है। उसके बाद हर चीज की तरफ ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उसकी तरफ क्या ध्यान दिया हमने आज तक? ये बात मैंने एक हजाम से सीखी। कई लोग हमको पूछते महाराज जी आपके गुरु कौन है? हम कहते आप हमारे गुरु हो। जिससे हम सीखते हैं वो अपना गुरु है, और हम सीखेंगे नहीं तो कोई गुरु नहीं हमारा। हम तो कहते तो है ना बड़े आदर के साथ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि भगवान कृष्ण जगत गुरु असल में होते तो दुर्योधन दुशासन को क्यों नहीं सिखा सके? तो गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का है, गुरु नहीं। गुरु तो बिचारा है, सूर्य के जैसा, सबको प्रकाश देता है। लेकिन कोई कोई ऐसे है वो कमरे के बाहर निकलती ही नहीं, उपमंडू वृत्ति में फंसे। तो एक जगह थे हम, लखनऊ की बात है। हमारे मित्र हमारे ही जैसे आलसी शिरोमणि थे, और विंटर का समय था, ठंडक थी, और हम तो उठ गए थे और 8 बज गए 9 बज गए। हमने कहा यार उठो, कब तक सोते रहोगे? बोले स्वामी जी उठ के क्या करेंगे, हमको इसमें मजा आ रहा। उतने में उनका नाई आ गया। हमने कहा देखो तुम्हारा नाई आ गया, अब तो उठो। बोले उसको आने दो इधर। उठे नहीं वो, केवल रजाई से अपना सर बाहर निकाले, और वो जो था नाई वो भी महाशिरोमणि, उसने वैसे ही लेटे लेटे उसका व्हाइट वॉश शुरू कर दिया, टक 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 टक, और लगा करके फिर अपना पत्थर निकाला और चटक पटो इस तरह को धार करना शुरू कर दे। एक के बाद एक कंटिन्यू। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक बेल्ट लटका होता है चमड़े का, उसके ऊपर में फटक पट गया। मैं देख ही रहा था, काम तो था नहीं कुछ। तो फिर उसने एक चलाई ब्लेड और फिर शुरू कर दी। हमने कहा यार तुम कब तक ये घिसते रहोगे, खत्म करो नहीं जल्दी। उसने रख दिया नीचे। कभी दाढ़ी करी है आपने? मैंने नहीं। आपको क्या मालूम? देखो इसको कहते गुरु, आपको क्या मालूम? उसने कहा शेविंग करने के लिए जो शार्पनेस लगती है और सब्जी काटने के लिए जो शार्पनेस लगती है वो भिन्न भिन्न होती है। हमने कहा सदगुरु महाराज की जय। दुनियादारी को समझने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है और तत्व को समझने के लिए दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। देखो इससे बड़ा कौन गुरु हो सकता है? तो वो अपने उस औजार से जो काम ले रहा था, उस औजार की देखभाल करना किसका काम है? वो तो उसी का काम है ना। अब हमने अपने जीवन में कौन से औजार से काम लिया है? देह, वाणी और मन, तीन चीजों से काम लिया है। देह से काम लिया है, और देह की तरफ कितना देखते हैं। रामदेव बाबा हर एक में संचार गया है, योगा करो, विश द बॉडी डोंट स्ट्रेटन द माइंड। तो योगा करें, शरीर का ध्यान रखो, अच्छी बात है।
वाणी का ध्यान रखो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कंटिन्यूस पाठ करते रहो। बुद्ध मूल मद शाकम शुद्धम राम राम राम। दोनों का हमने थोड़ा बहुत ध्यान रखा, वो भी गलत प्रकार से। और तीसरा है मन। अब हमने अपने मन का कब और कैसा ध्यान रखा, देखो संतो, मन का कभी ध्यान रखा ही नहीं। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, आप आ गए और आवाज शुरू हो गई। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म जो है वो जगत में कुछ उपलब्धि करने के लिए करेंगे, तो वो कर्म हमारे संसार का बंधन का कारण बन जाता है। वही कर्म यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, शुद्ध हो गया। फिर एकाग्रार्थम उपासना, उपासना मन को एकाग्र करने के लिए। और मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णिमा, मोक्ष के लिए ब्रह्म विज्ञान। तो हमको देह का ध्यान रखना है, रखा। वाणी का ध्यान रखा है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः, वो भी किया, बढ़िया। अब मन के लिए क्या किया, देखो, क्योंकि हमारे मन में विचार आते हैं, तो क्या हम विचारवान हैं? देखो, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास विचार है वो विचारवान हो गया। विचार कितने आते हैं हमारे में, कोई उसका अंत नहीं। और फिर हम यही सोचते हैं कि हम बड़े विचारशील हैं। तो महाराज कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, खुद में कोई बैठा है। तो हमको, जैसे हम शरीर से काम करते हैं ताकि 2 टाइम की रोटी मिले, शरीर से काम करते हैं, ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे या काम नहीं करेंगे, उसके बाद दुकानदारी करेंगे, ये सब किस लिए? ताकि रोटी पानी मिलती रहे। उसके साथ साथ एक और बात करते हैं हम अपने शरीर से, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। मतलब 2 बातें हो गई, एक शरीर से काम करना और दूसरा शरीर पर काम करना। वी आर वर्किंग बाय द बॉडी एंड वी आर वर्किंग ऑन द बॉडी। अब मन पर आ जाओ, हमने अपने मन से काम किया है हमेशा, देखो, लेकिन मन पर क्या काम किया हमने? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसे कुछ पैसे थोड़ी मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज पैसे कमाने के लिए नहीं करता, शरीर को ठीक रखने के लिए। उसी प्रकार से हमने मन से काम लिया है, मन पर कुछ किया ही नहीं। मन से क्या काम किया है? डिफॉल्ट सेटिंग्स। डिफॉल्ट सेटिंग माने हमारे मन को आदतें लग गई है, कुछ भी देखा तो कमेंट करना, आवश्यकता नहीं तब बोलना, एक आदत हो गई। तीसरी आदत, हर एक को सजेशन देना। भगवान को भी सजेशन देने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, भगवान काहे को दुनिया बनाई। तो ये हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है कि पूरा जीवन हम केवल अपने मन से ही कार्य करते हैं। मन कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता, मान लिया, अरे तुमको पूछा किसने अच्छा लगता है नहीं लगता है? देखो, ये हमारे जैसे बुढ़ाऊ लोग क्यों परेशान करते हैं दुनिया को? इसी स्वभाव के कारण। कोई पूछे ना पूछे एडवाइस करना है, एक आदत हो गई। और घरों में जो रहते हैं आप लोग, तो
आपके घर के लोग सुखी हैं क्योंकि आप यहाँ आ गए। इसलिए जो कहते हैं ना सत्संग में सुख मिलता है, लेकिन किसको मिलता है ये कहाँ बताया, मैं बता रहा हूँ। आप लोग घर घर छोड़ के चले आए, आपके घर में शांति। ये भी मैंने एक से सीखा। देखो मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरा गुरु है, एक नहीं। जो दरिद्र है उनको एक ही होता है। जैसे कोई गरीब हो तो एक ही लुंगी और एक ही शर्ट, और अमीर हो तो कितने सारे हो गए। इसी प्रकार से एक ही गुरु दरिद्री, हमारी पूरी दुनिया गुरु है। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे, उसमें काहे की कमी। और गुरु कौन है, हम सीखते हैं उससे। सीखना है, बस यही साधना है। तो ये जो हमारे जैसे बुढ़ाऊ लोग जो घर पे रहते हैं, वो हर जगह में दखल लेंगे। कौन आया, इसलिए आया, क्यों आया, और ये स्वभाव हो जाता है। इसके कारण तिरस्कृत हो गए। तो करना क्या है, जैसे हम शरीर से कर्म करते हैं और शरीर पर कर्म करते हैं, उसी प्रकार से मन से कर्म कर रहे हैं और मन पर कर्म कर रहे हैं। तो मन पर क्या करें साधना, तो हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, और सभी के सभी वही रुक जाते हैं। आगे की सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था। तो जब तदा शब्द आया तो उसके पहले यदा आना चाहिए ना। यदा तदा का अर्थ चलता है, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा तदा हमेशा साथ साथ जोड़ी में है। तो जब कहते तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इसका अर्थ क्या हो गया, पहले सूत्र में यदा जोड़ लो। जब आपके मन की वृत्तियां शांत हो गई और आपका मन चैतन्य में घुल गया तो उसको योग कहते हैं। लेकिन हमने आधा ही सुना है, योगा है चित्तवृत्ति निरोधा, और बेचारे सभी के सभी उनको ऐसा परेशान करके छोड़ते हैं। कुछ सोचो मत, ये विपासना में जाते हैं ना, वो महादुखी है। विचार मत करो, और करने से क्या होता है, वो तो आते ही विचार। तो ये अपने मन के साथ हमको काम करना है, तो पहले मन के बारे में जानना आवश्यक है। तो अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट, कुछ सोचो 1 मिनट तक। हम भले कहे सोचो मत, लेकिन अंदर में कोई ना कोई कुछ चल रहा है, सूक्ष्म चल रहा है। झूठ मत बोलना, चल रहा है। किसी अन्य की कसम खा लेना, मेरी कसम मत खा। अच्छा, अब यही एक्सपेरिमेंट दूसरे प्रकार से आपको बता दें। ऐसा ही हम ये नहीं कहेंगे विचार मत करो, हम ये कहेंगे आपको विचार करो, लेकिन शब्द का प्रयोग मत करो। और बिना शब्द के विचार नहीं आते। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं, नंगा तो कोई निकलता नहीं। इसी प्रकार से वृत्तियां जब मन से बाहर निकलती है तो कपड़ों की जगह में शब्दों के वर्ण के कपड़े पहनती है।
अब मन पर हमको कार्य करना है इसको ठीक करने के लिए, तो क्या करें? तो दो बातें करें। जगत के साथ जब हम बात करते हैं तो अपने भूतकाल की बात करते हैं। अब यहाँ के हम मारते, हमने ये तीर मारे, हम 30 मार खाए, 30 मार का मारे 30 बार मार खाया है, फिर भी नहीं सुधरे। जगत के साथ बात करेंगे तो भूतकाल भी चले जाएंगे, और अपने साथ भी बात करते हैं, इतनी बात करेंगे और सत्संग होने के बाद बोल जाएंगे ये बारिश नहीं आनी चाहिए, आज तो पता नहीं कैसे बारिश आ रही है, और चारों तरफ इतनी गंदगी हो जाती है, साफ सफाई ये दो ट्राई करो। किसी अन्य के साथ बात करने के पहले एक प्रश्न अपने आप को पूछो, क्या बोलना आवश्यक है? 99% केसेस में आपको ये उत्तर मिलेगा, कोई आवश्यक नहीं। हो जाता है, विशेष करके हमारी माताएं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों है? और बाद में फिर वही रोना धोना शुरू। एक बार माताओं का नहीं, हमारा भी वही हाल है, कितनी बार हम अनावश्यक बोल जाते हैं। और दूसरी बात, हम मन की बात कर रहे हैं, दूसरी बात अपने आप से बोलना बंद कर दें। बोलो मत अपने आप से। अब विचार करके देखो, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों की जो आदतें हैं जल्दी नहीं चली जाती। जैसे महाराज जी कहते थे अपने बचपन की बात, उनको जब वो जब करने के लिए बताया, बोले मेरे से होता नहीं, तो उन्होंने क्या बताया था, क्लैप्यमास्मगमपार्थ, तुम साधक हो, क्लिबता का त्याग कर दो। इसी प्रकार से ये एक दिन में नहीं होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। शुरू हो जाओ, जगह बैठे, जहाँ भी बैठे 10 सेकंड के लिए हम अपने आप से कुछ बात नहीं करेंगे। उसमें निष्ठा हो गई, फिर और बढ़ा लो, 20 सेकंड तक अपने आप से बात करें। उसमें निष्ठा करो। जैसे छोटा बालक चलने लगता है तो एकदम दौड़ता थोड़ी है, कितना धीरे धीरे, पहले तो आकाश में चलेगा, वो पीठ के बल पर लटाए और हाथ पैर आगे बढ़ेंगे ना, पेट की बढ़ती है, फिर अपने पेट पर आ जाता है, फिर सांप के जैसा रांगने लग जाता है, फिर घुटनों पर आता है। पूछता नहीं किसी से, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी तुमने कैसा चलना सिखाता, मुझे सिखाओ। नहीं, वो अपनी टेक्निक निकालता है। असली साधक वो है जो किसी को पूछता नहीं, अपने आप से सीखो। देखो महाराज, और ये करते करते धीरे धीरे आपका मन जैसे शेविंग की जो शार्पनेस होती है वैसा होने लगेगा। तब हम दो शब्दों के बीच जो शब्द का अभाव है वहां रहने का अभ्यास करेंगे। लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषं स संधि साधितो येन स मुक्तनात्र संशयः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं लय विक्षेपयोः संधौ, एक व्यक्ति उठी, अब
दूसरी उठनी है, पहली उठी शांत हो और दूसरी उठनी है। बीच में क्या है? तत्र मनः निरामिषम्, वहाँ मन में कोई भी विषय नहीं है। जय कृष्णमूर्ति के शब्दों में ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। जहाँ हमने अपने मन को स्थिति पर ले आए लंबे समय तक और उसके पश्चात फिर ईशावास्य का अध्ययन करें। दो प्रकारों के साधकों की बात आती है, एक है कृतोपास्ति और दूसरे है अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने उपासना करी है। तो उपासना करने से क्या हो गया? मन में आत्मविश्वास बढ़ गया कि और डरपोक हो गए। आप देखोगे कई उपासना करने वाले डर डर के जीते हैं। आत्मविश्वास के जगह में आत्मसंदेह प्रकट हो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं ठीक है, अरे क्यों नहीं ठीक। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, वो ग्रंथ का हम पर बहुत प्रभाव है। उसमें एक चीज हमने सीखी। एक बार हमारे परशुराम जी महाराज 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को परेशान किया। 22वें बार जब भगवान रामचंद्र जी उनसे टकराए तो हार गए। हारने के बाद आदमी बाबा जी बनता है। फिर वो चले गए वहां से। कहाँ चले गए? लोग हिमालय में जाते हैं, ये चले गए मलयगिरी पर्वत पर। और वहाँ एक मस्त फकीर आदमी, महात्मा, संत, अवधूत, जो भी कह लो, पड़े हुए थे। तो उनके संपर्क में जाते ही उनको ये अप्रतिम अनुभूति हुई। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये क्या बात है? मैं इतना परेशान हो के आया था, जैसे गर्मी से आओ आप और किसी कमरे में घुसो और वहाँ बढ़िया एसी चल रहा हो तो वैसे जब उनको हुआ तो पूछा ये क्या है? बोले यही तो ब्रह्मानंद है। बोले ये ब्रह्मानंद के हमको सिखाओ ना जरा ठीक से। तो वो कहते हैं, देखो तुम इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो दुखी नहीं होते, और इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो दुखी ही होते हैं इंटेलिजेंट की। तो उन्होंने कहा तुम बहुत ही इंटेलिजेंट, भयंकर इंटेलिजेंट। आज हम गए थे बरसाना दर्शन करने, जाते समय रास्ते में काफी बोर्ड पढ़ना वो हमारा शौक है। बढ़िया बढ़िया बोर्ड होते, पप्पू का असली ढाबा, असली पप्पू का ढाबा। हमको तो एक ही पप्पू मालूम है, असली पप्पू का ढाबा। यार ये क्या दिखना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक दूसरा बोर्ड पढ़ा था हमने, भयंकर ठंडी बियर। भयंकर ठंडी बियर क्या होती? तो ये गए अपने, तुम्हारे पास भयंकर ज्ञान है इसलिए तुम भगवान दत्तात्रेय के पास चले जाओ, वो तुमको सिखाएंगे। अब चलेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने तो लिफाफा देख करके मजबूर पढ़ लिए। फिर संत महात्मा को बोलने की जरूरत पड़ती है, उनको मालूम है क्या बीमारी है। देख जैसे आयुर्वेद में होता है, वो पूछते थोड़ी आपकी नाड़ी पकड़ ली और समझ लिया क्या गड़बड़ी है। उन्होंने कहा ये ऐसे तुम जो कहते ठीक है, उपासना तो करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ऐसे तभी ब्रह्मानंद मिलता है। फिर उन्हें पत्थर पकड़ा, ये त्रिपुरा देवी है और इसका ये करना है वो करना है, दुनिया भर के नियम लगा दिए। उनको आराम से रखो, तुम जमीन पर सो जाओ, तुम तो 16 के 64 भोग लगो, तुम खाना मत खाओ, तुमको गर्म पानी से नहाओ, तुम ठंडे पानी से नहाओ, परेशान कर दिया। और तुमको एक जगह रखो, तुम प्रदक्षिणा करो रोज 16,190 प्रदक्षिणा, अपने चक्कर काटना। और ये करना है एक तप, माने 12 साल। बेचारे परशुराम जी हो गए परेशान राम जी।
घूमते घूमते 12 साल निकल गए, इतने परेशान हो गए, पूरा तो करना ही था। गुरु महाराज ने कहा है आगे, महाराज मुझे लगता है मैंने 12 साल बर्बाद किए। मैं क्यों बर्बाद किए? कौन है ये देवी? मुझे खाऊंगा में कह दिया देवी है, देवी कौन है ये देवी? तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं देखो, उपासना का फल जिज्ञासा होता है। उपासना यदि योग्य प्रकार से की जाए तो उसकी परिपक्वता हृदय में तत्व जिज्ञासा का उदय होता है। उसको कहते हैं कृतोपासना। यदि हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपाल समतवादानम, नहीं तो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो शुभुक समर्पित जानो, नहीं तो जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम पापी पेट के लिए बहुकृत वेशा। उपासना का फल केवल तत्व जिज्ञासा। तो जिसके हृदय में तत्व जिज्ञासा हो जाती है उसका अंतःकरण अपने आप सूक्ष्म हो गया है। कठोपनिषद की श्रुति कहते हैं एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्पाद प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो गई कि नहीं हुई? तो ये दृष्टि सूक्ष्म करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने के पहले ये पहले जितनी हजामत है ये करना जरूरी है। अब दुनिया के विचार, दुनिया ऐसे क्यों है, क्या करती है? एक संजय ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपको इसके बारे में क्या कहना है? हमने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। बोले क्यों? आप पॉलिटिक्स के बारे में बोलते नहीं? मुझे नहीं बोलना, क्यों? मुझे मालूम ही नहीं। भगवत गीता का अध्ययन करो और उसमें पढ़ो परति जन संसदी। जन संसद माने लोकसभा, परति जन संसदी। जब हमको उस मार्ग से जाना ही नहीं तो काहे को पूछना है? देखो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि अभी झाड़ू लगाना बाकी है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको कर अमल कवर, जैसे महाराष्ट्र कहते थे कितना समय लगता है तत्व ज्ञान को जानने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते थे एक पत्नी को स्त्री होने में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है, उतना ही मेहनत और समय हमको अपने स्वरूप को पहचानने में। ये प्रक्रिया क्या है? केवल उपाधि का त्याग करो। औपाधिक अनेकता यह भ्रांति है। उपाधि के कारण ही एक अनेक में बढ़ जाता है। एक उदाहरण दे समझने के लिए, मैं सिंपल है। मैं आदमी हूँ, मेरे पिताजी के उपाधि के कारण मैं पुत्र कहाँ जाऊंगा? मैं वही आदमी हूँ। मेरे पत्नी की उपाधि के कारण मैं पति कहाँ जाऊंगा? मैं वही आदमी हूँ। मेरे पुत्र की उपाधि के कारण मैं पिता कहाँ जाऊंगा? तो मैं तीन थोड़ी बना है, कहते एक ही ना। और दुखी कौन हो रहे हैं? ये पुत्र दुखी हो रहा है बाप के कारण, ये पति दुखी हो रहा है पत्नी के कारण, और ये बाप दुखी हो रहा है पुत्र के कारण। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं, अब उनको आप ठीक कैसे करोगे? तो कौन सी खान साधना करनी है? केवल इस उपाधि के प्रभाव से मुक्त होना माने उपाधि हम पर प्रभाव नहीं डालती, ये समझना मात्र है और कुछ नहीं करना है। इसीलिए ईशावास्य में जो दो मंत्र आते हैं ना, तीन के, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयकम सम अविद्या मृत्युम तीर्त्वा
अविद्यामृतमश्नुते। तो पहले कहते हैं कि ये अविद्याम उपासते अन्नम तमः प्रविशति, और ये विद्याम उपासते ततो भूयैवते तमः। तो ये जो हमारी कर्म है, उपासना है, इसका तात्पर्य अपने मन को संवारना है। और मन को संवारने का तात्पर्य ये नहीं गंभीरानंद होकर के बैठे ऑल द टाइम मुंह फुला हुआ, क्या है, डोंट डिस्टर्ब, स्पिरिचुअलिटी चल रही है, फीवर चल रहा है स्पिरिचुअल। तो आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। एक बार हमारे मुंबई की बात है, किसी आश्रम में एक कोई गोष्ठी थी, हमको भी बुलाया और 5-6 महात्मा लोग बैठे स्टेज पर, हमको भी बुलाया था। तो हम जाके ऑडियंस में नीचे बैठ गए। तो जो ऑर्गेनाइजर थे आए, अभी जी आप नीचे क्यों बैठे, आप बेड पर बैठो। बोले नहीं नहीं आप ऊपर आके बैठो। तो मैं ऊपर गया, बोले कहाँ बैठेंगे, मैंने आप बताओ। बोले आपका सेवक कौन है, आपका असर कौन लगाएगा, ना आप कौन, सेवक को लगाओ। आसन लगाया, मैं बैठ गया। और फिर जो भी बोलना था, गीता पर बोलना था, हमने बोल दिया। बोलने के बाद एक बुढ़ाऊ महात्मा थे, उस समय हम जवान थे, बुढ़ाऊ महात्मा थे, और हमको कहते देखो महात्मा जी, अब तुम तो मुझे मेरे बच्चे के जैसे हो। जहाँ संन्यास लेने के बाद रिश्ते निर्माण होते हैं, वो संन्यास का कार्टून है। मुर्गों के साथ रिश्ते नहीं होते। कोई जब मरता है तो कहते हैं क्या, उनको ले जाओ, हाँ वो बॉडी को हटा, फिर भी छूटता नहीं। ये गुरु भाई, ये गुरु बहन, ये दादा गुरु, ये मामा गुरु, ये चाचा गुरु, अरे राम 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 राम, ये तो उपाधि है। इस उपाधि के अपने आप को बचाना है। तो जब हमारा सत्संग हो गया वहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए लाइटली, भगवत गीता तो माता जी है, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना। ठीक है महाराज जी, गलती हो गया, आप नहीं बोलिए। तो हमारे सारे दूसरे कमांडर थे, यंग लड़का था, उसने कहा स्वामी जी आपने उनको क्यों नहीं बताया। हमने कहा देखो वो बड़े हैं, बड़ों के साथ कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। बड़े जो भी कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो भूल जाते किसके बारे में हमने कहा, क्या झगड़ा करना है उनसे। बड़ों के साथ कभी नहीं झगड़ा करना है, बिना सुने हाँ कह दो, हाँ हाँ बहुत, फिर वही पूछेंगे किसके बारे में, वही टेक्निक। अच्छा फिर बोले मुझे बताओ ऐसा क्यों। वो कहते हैं कि लाइटली मत बोलो। हमने कहा देखो महाराज, जो ओरिजिनल भगवत गीता है, हमारे कन्हैया लाल ने, संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र को भगवान ने प्रसन्न व भारत हंसते हंसते ओरिजिनल गीता बताई, हम क्यों रोते रोते बताए। अध्यात्म का तात्पर्य हमको सूर्य पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही रहते कि अगला यार, एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। हमको कलकत्ते में एक बुढ़ाओं के साथ रहने का समय आया, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की। वो दक्षिणी थे और हमको उनके साथ रहना, तो हमेशा इतने बोलते थे कि पूछो। एक मिलिट्री का ऑफिसर हमको मिलने आए और हम दूसरे कमरे में थे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वो आए, उनकी पत्नी साथ में थी, और ये बुढ़ाऊ शुरू करके बोले, इतना बोले फिर 1 घंटे के बाद कहते अच्छा आप किस लिए आए थे। आप मैंने 1 घंटा बिना पूछे बोले जा रहे हैं। बोले मैं अमुक को मिलने आया था। हाँ वो तो उस कमरे में। फिर मुझे बुलाया और वो चले गए। तो वो जब मैं छोटा था, होगा कोई 5-10 साल का, 5-6 साल का, तब का वो हमारा पड़ोसी होगा। तो उसने मुझे उस नाम से बुलाया, तो मैंने उसको नाम से बुलाया, तो पासवर्ड ठीक हो गया। तो उसके पश्चात फिर बोले
यार तू बाबा जी बन गया इसलिए मैं देखने को चला आया। हमने कहा तू यार मिलिट्री का अफसर बन गया और चलो हम लोग चाय पीते, बोले नहीं अब मेरा टाइम हो गया मुझे जाना है। तो मैंने उसको कमरे उसके कार पर छोड़ने के लिए गया तो उसने मुझे पीछे पूछा कि तूने यही पढ़ा है क्या रे? ये बुढ़ा जो बोल रहा था वेदांत? हाँ। बोले मैं कसम खाता हूँ कोई वेदांत कभी नहीं पढ़ूंगा। देखो महाराज, हम लोग आनंद वृंदावन में, दुख वृंदावन में नहीं है। इतनी बात नहीं। इसलिए जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाती है तब ईशावास्य की जो शांति पाठ है उसमें थोड़ी थोड़ी चमक आने लग जाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसका अर्थ अब पुस्तकों में नहीं रहता, मस्तकों में नहीं रहता, अब हृदय में आने लग जाता है। पूर्णत्व का क्या लक्षण है? पूर्णत्व का लक्षण है कठोपनिषद का अंतिम मंत्र, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अपन को कुछ नहीं चाहिए तो है ठीक है, बढ़िया है, जिसके अंतःकरण से किसी भी प्रकार की कामना नहीं उठती। यही बात भगवान ने द्वितीय अध्याय में कही है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिताः, कठोपनिषद की बात, यही बात इन्होंने कहा है। जब अर्जुन प्रश्न पूछता है स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ माने जिसकी समझ ठिकाने पर रहती है। स्थित देह नहीं कहा उसने, स्थित प्रज्ञा। तो यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजाति, मन में एक भी कामना का कोई आदर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में भी कोई कामना नहीं होती, बल्कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है। तब जाकर के अपना मन जो है उसकी धार ठीक हो गई। दृष्टते तु अग्रया बुद्ध्या, फिर ऐसे बुद्धि से हम उपनिषदों को शुरू करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन वंचिता मागुरदत्तस्य दीनम्। अभी हम पढ़ तो लिया, अब इसका परिणाम क्या है? महात्मा लोग, आप तो सभी महात्मा हो, वही मैं रिपीट करता हूँ, आप ही लोगों से सीखा है। कहानी बता देते हैं। एक बुढ़ाऊ पक्षी था और वहाँ कुछ जंगल में काफी छोटे छोटे पक्षी भी थे। तो बुढ़ाऊ तो वही होते हैं ना जो बिना आवश्यक उपदेश करते हैं। तो उसने बोलना शुरू कर दिया, देखो अभी वो बहेलिया आएगा, नेट वहाँ लगाएगा, फिर उसमें दाने डालेगा, चुगना मत, नहीं तो तुमको उठा के ले जाएगा। समझ में आया? समझ में आया। फिर बहेलिया आया, उसने वो नेट बिछाया, दाने डाले और ये पक्षी उस पे जाके बैठे, उसने उसको उठाया, कंधे पर ले रहा और उनका जप चल रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता। आजकल मिठाई में रोज के रोज वही लड्डू आ रहे, जलेबी कई दिनों से नहीं आई। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता। देखो संतो, इसीलिए हम जो सुनते हैं, एक पहला ही इसका पद ले लो, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। इसका परिणाम प्रभाव हमारे ज्ञान पर क्या हो रहा है? जैसे एक विषय आता है अपने सभी शास्त्रों में, भगवद गीता में भी 3 जगह आता है, द्वितीय, 12वां और 14वें अध्याय में। स्थित प्रज्ञ पुरुष, भक्त के लक्षण और
त्रिगुणातीत पुरुष। ये सब प्रसंग किस लिए है? क्या हम स्थित प्रज्ञ पुरुष को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या भक्तों को इवैल्यूएट कर रहे हैं? क्या गुणातीत पुरुष को अप्रिसिएशन दे रहे हैं? नहीं, इनका जो वर्णन है हमारे लिए साधना के लिए है। इसी प्रकार से ये जो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् कहा है, इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि वो नहीं हो रहा है तो केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में ही हम फंसे रहेंगे। एक बार कहीं की बात है, हम उपनिषद पर या पंचदशी पर बोल रहे थे और बड़ा सूक्ष्म विषय था। तो उसमें वही तत्व की बात 10 बार आती है, जिसको अभ्यास कहते हैं। तो एक व्यक्ति आके बैठे और वो हमको हमेशा टीवी पर यूट्यूब पर सुनते थे। वहाँ आके बैठे, मैं समाज में बड़ा खुश हो गया, आप यहाँ आ गए। जब सुन रहे थे, दूसरे दिन मुझे कहते, स्वामी जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या परेशानी? सुबह से शाम तक ब्रह्म हो ब्रह्म हो ब्रह्म हो ब्रह्म हो। अरे हमने मान लिया ना, कुछ और बताओ। और आपको बोर नहीं होता? ब्रह्म है अब कितने बार बताओगे ब्रह्म है? मैंने उनको पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र है 70 साल। कितने बार आपने दर्पण में देखा है? बोले हजारों बार। कभी बोर हो गए क्या? बंद कर रहे हैं? सफर तो जब हम ये कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव अपने पर क्या हो रहा है? मैं तो सब कुछ किया और देखो यार बोर हो गए। मैंने उनको कहा जैसे आपको अपना चेहरा 1000 बार दर्पण में देखो तो बोर होता है क्या? कि वो मैं हूँ। इसी प्रकार से जब सत्संग में सुनने में या करने में बोरियत हो रही है तो आप अन्य के बारे में सुन रहे हैं, अपने बारे में नहीं सुन रहे। हम किसी अन्य की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ता है देखो। जिसको जिसको हमने अपने मई की परिभाषा में इंक्लूड किया है उसके प्रति उदासीनता नहीं होती, उसके प्रति आकर्षण होता है। जिसको जिसको अपने मई के रूप में स्वीकार किया है। देखो एक उदाहरण दो आपको, हमारे दिल्ली में हुआ था। सत्संग हमारा चलता था, सुबह के क्लास में एक लड़की आके बैठती थी, बड़ी प्यारी पंजाबी लड़की। तीसरे दिन जब हम कहीं गए नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ वो भी आ गई। हमने कहा तू यहाँ भी टपकी, ब्रेकफास्ट के लिए तुमको बुलाया था क्या? बोले नहीं स्वामी जी मेरा ही घर है। मुझे तो मालूम होता नहीं कहाँ जाना है, जहाँ ले गए ले जाओ बस, अपने को क्या करो। तो हमने कहा मम्मी को कर दे, तो तू बैठ मेरे पास। तो मेरे पास बैठी, तेरा हाथ देख, मैंने उसका हाथ लिया और उसके हाथ से मैं थोड़ा खेलने लग गया। बड़ी बड़ी लंबी नाखून थी, उसको लाल रंग लगाया था। मैंने इतने नजदीक से किसी लड़की का हाथ नहीं देखा। तो मैंने कहा यार तुम्हें इतने बढ़िया सुंदर नाखून, तुम क्या खाती हो? हमारे नाखून क्यों नहीं लाल होते? बोले स्वामी इसको खाने से नहीं, उसको रंग लगाते, बहुत सुंदर है। ये कितने दिन तक रहेगा? आप उसके बाद नाश्ता हो गया, चला गया। दूसरे दिन सत्संग को आई तो मेरा ध्यान उसके नाखून पर गया, उसने अब तो ऐसा कर दिया। फिर सत्संग के बाद मैंने तो दिखाओ तुम्हारे हाथ, तो उसने दिखाए, सब काट दिए थे नाखून। हमने कहा तुम नाखून काट दिए? तो स्वामी जी मुझे बड़ा अटपटा लगा, कल आपने कहा तो हमने कोई बात नहीं, वो नाखून गायब मुझे देना, मुझे अच्छे लगे थे। तो स्वामी जी मैंने फेंक दिए। अब ध्यान से सुनना,
जब नाखून शरीर को लगे हुए थे तब सौंदर्य का लक्षण है, उन्हीं को काट दिए तो घृणास्पद हो गया ना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुंजीता महवृदा कस्मिन् तनु। यदि ये दृष्टि जागृत हो गई तो अपने अंतःकरण से घृणा हमेशा के लिए निकल जाती है। जिस अंतःकरण में मजाक में भी, किसी के भी लिए सपने में भी एक बार भी घृणा हो, वहां परमात्मा का अवतरण असंभव है। वहां तू मैं हो ही नहीं सकता। जैसे एक मैं, यही एक मैं जब आंखों से प्रकट होता है तो देखने वाला बना, वही मैं वाणी से प्रकट होता है तो बोलने वाला मैं बना, वही मैं जब हाथों से प्रकट होता है तो जेब काटने वाला मैं बना। तो एक ही तो मैं है। इसीलिए हम दाहिने हाथ से प्रेम करें और बाएं हाथ से घृणा करें नहीं, क्योंकि यहाँ क्या ज्ञान है हमारा, ईशावास्यमिदं सर्वम। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक उदाहरण दिया है, ऐसा उदाहरण कि आप भूल नहीं पाओगे, है बहुत घृणा करने वाला है लेकिन अच्छा। वो कहते हैं इसी समय यदि हम अपने पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो विष्ठा भरी है उसका चिंतन करें, फिर भी आपके अंतःकरण में घृणा का भाव निर्माण नहीं होगा। आपके ब्लैडर में पेशाब भरी हुई है, उसका चिंतन करो तो भी घृणा का भाव निर्माण नहीं होगा। वो बाहर आ गई तो मैं से अलग हो गई, एकदम घृणा, त्याग। कितनी सूक्ष्म बात है। तो ये जो पहली लाइन है इस मंत्र की, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्, इसका तात्पर्य अपने अंतःकरण को ऐसा निर्माण करते हैं कि ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। जब देहात्म भाव से रहते हैं तो हम संग्रह का इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं, और जब जीवात्म भाव से रहते हैं तो संबंध निर्माण करते हैं। संग्रह और संबंध, इनके ढोने वाले गधे को ईगो कहते हैं। आप बिना संग्रह और बिना संबंध के बोल के दिखाओ, कोई नहीं सकता कुछ। और ये बातें पुस्तकों में नहीं, अपने रोज में दिखती है। तो और ये हम आप सबसे सीखते हैं, इसीलिए हमारे लिए आप सब गुरु। एक चीज हमने सीखी, हमारे अपने भारतीय जो विदेश में रहते हैं ना, एनआरआई माने नॉट रियल इंडियंस, वो जो है उनके बाद उनसे उनके बच्चे हैं वहाँ, उससे पूछो, आप कुछ भी पूछो तो उत्तर कभी नहीं देंगे वो। तो पूछो भाई तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं। तो मैंने तुरंत उनको अपना गुरु मान लिया। उससे कितने फायदे होते थे। हमको हर एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कोई जरूरत नहीं। लोग तो पूछेंगे, तो फिर हम गुरु महाराज को इन्वोक करते हैं। जैसे स्वामी जी आप इस लाइन में कब से हैं? मैं भूत में इस लाइन में कब से है, ये कोई प्रश्न होता है? आप लोग तो यहाँ सिक्योरिटी में रहते हो, हमको
युद्ध के मैदान पर जाना पड़ता है। हम जिनके यहाँ खाना खाते हैं वही ऐसे उल्टी स्थिति प्रश्न पूछते हैं। अब उनका नमक खाया आराम कैसे, क्या प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो या तो उनसे गुस्सा करो, मालूम है जहाँ तक पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो बयान। ये तो नहीं बता सकते। फिर हम शुरू कर देते कुछ लगाना है, आई डोंट नो। जहाँ आपने आई डोंट नो कहा वहाँ आपके सभी प्रश्न समाप्त हो गए। ये शास्त्रों के अध्ययन का यदि परंपरा से योग्य प्रकार से नहीं किया तो कैसा गलत प्रभाव पड़ता है, एक उसका उदाहरण देंगे। केवल पांडित्य में ही आदमी फंस जाता है। एक सज्जन, अमेरिका की बात है, हम किसी के यहाँ लंच के लिए गए और 20-25 लोग आ गए थे और एक वहाँ इंडिया से इम्पोर्टेड सज्जन थे पूरा, और उनका इंट्रोडक्शन कर दिया, स्वामी जी ये हमारे बाबूजी है और हमको पिछले 6 महीने से गीता पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा, हम भी सुनेंगे, सुनाओ। बोले नहीं हम तो इनको रोज सुन रहे हैं, आप सुनाओ, आप तो साल में एक बार 2 साल में एक बार आते, आप कुछ गीता की बात सुनो। तो फिर वो बुढ़ाओ ने कहा कि आप भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर सुनाइए। अब अतिथि देवो भव, वहाँ कैसे कहूँ। तो मैंने दूसरा अध्याय 1 घंटे में कर ला। उसके बाद प्रश्नोत्तरी, हमने कहा मैं प्रश्नोत्तरी एंटरटेन नहीं करता। बोले नहीं प्लीज एक तो प्रश्न बताइए। ठीक है पूछे। प्रश्न देखो क्या था। स्वामी जी भगवद गीता में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, इन चारों ने कितने कितने श्लोक कहे। भगवद गीता का अध्ययन होने के बाद ये प्रश्न है। तो फिर अपने गुरु को मैंने आई डोंट नो, नहीं ऐसे कैसे हो सकता, आपको मालूम है। अरे सुनो फिर, धृतराष्ट्र को एक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला। जब मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला तो वो बुढ़ाऊ मानो कूद गए। क्या? हाँ, भगवान कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला। बोले कैसे संभव है, दिखाओ कौन सी गीता है आपके पास। तो उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तक दिखाओ, कहाँ दिखा, भगवान कृष्ण हुआ नहीं, वही तो लिखा है भगवान हुआ। भगवान तो कोई भी हो सकता है, भगवान राम है, भगवान शिव है, भगवान कृष्ण है, और एक सिनेमा एक्टर भी था भगवान, याद है? अब बताओ कौन सा भगवान। जब भगवान स्पष्ट कहते हैं अजोपी सन्न में आत्मा भूताना में छोड़ोपी सन, वो भगवान कृष्ण नहीं थे। देखो महाराज, ये जब हम एक केवल पांडित्य में फंस जाते हैं तो ऐसे चक्कर चलते हैं। तत्व का चिंतन करें तब पता चलता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम्। अब ये होते होते इसका प्रभाव 2 प्रकार से होना चाहिए। एक प्रकार है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और दूसरा प्रकार से जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये 2 बातें यदि हमारे जीवन में घटी अध्यात्म के माध्यम से, तब जाकर के हमारी वेदांत की साधना और चिंतन पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। तो इस जगत को मिथ्या स्वीकार करना है पहली बात। तो इस जगत को मिथ्या स्वीकार करने के लिए पहले मिथ्या क्या होता है अपने रोज के जीवन में उसका चिंतन करें। अब इसके बारे में आपके उदाहरण देते, मिथ्या का उदाहरण वो ये है, कोई महात्मा जी है, इधर आ जाइए, इधर।
हमको ये चिंतन करना है कि यदि हमने ईशावास्यमिदं सर्वम उतारा हृदय में तो जगत मिथ्या, कैसे जगत मिथ्या है? रोज का उदाहरण, एक बार बम्बई की बात है, एक लड़की मुझे मिलने आई। उस लड़की को मैं जानता था जब वो छोटी थी, 12-15 साल की। उसके विवाह में भी गया था, उसको बच्चा हुआ और बच्चे का नाम भी मैंने ही रखा था। और ऐसा करते करते 15-16 साल हो गए और फिर उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स भी मुझे मालूम था उसको हो गया। अब उनके घर में कोई कार्यक्रम था, उसके अनुसार केवल सौभाग्यवती स्त्री ही उस कार्यक्रम को रह सकती है। हरितालिका या कुछ तो होता है ना, जिसमें केवल मैरिड लेडी रख सकते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बाहर चले जाओ, जब कार्यक्रम हो रहा तुमको यहाँ होना उचित नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा तो पति है नहीं। बोले वो मरा थोड़ी है, वो आदमी तो जिंदा है। बोले मुझे मत पूछो, अब तुमको पति नहीं है, तुम नहीं रह सकती। तो फिर मैं क्या करूँ? बोले तुम्हारे स्वामी जी के पास चले जाओ। तो मेरे पास आए, प्रश्न पूछा, स्वामी जी डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? तो मैंने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन ये समस्या कहीं भी नहीं सुनी। अब मुझे बताओ कितने ज्ञानी बैठे दुनिया भर के। देखो, डाइवोर्स होने के बाद लड़की या लड़का विधवा होता है कि नहीं होता? देखो, डाइवोर्स हो गया माने कौन मरा? कोई नहीं मरा, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु है क्या? पति तो कल्पना है। तो जो न होते हुए भी भासता है उसको मिथ्या कहते हैं। ध्यान से सुनना, जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति हमारा क्या भाव होता है? जैसे इंद्रधनुष मिथ्या है तो कितना सुंदर दिखता है, हम एंजॉय भी करते हैं। देखो यार कितना सुंदर है, नहीं एक नहीं दो है, वी आर एंजॉयिंग। लेकिन कभी ये भाव आता है क्या, यार थोड़ा सा टुकड़ा काट करके बच्चों के लिए ले जाओ। जगत में रहना है, बड़े मौज से रहो ना, एंजॉय एवरी मोमेंट बट डोंट डिजायर एनीथिंग। जगत में ऐसे रहे, आनंद से रहे, लेकिन कुछ चाहे नहीं। ऐसा होना चाहिए, वैसा क्यों होना चाहिए? बढ़िया है। फिर आपको हमारा सिद्धांत समझ में आएगा, मौज में रहो। और ये कब होगा? जब हमने ये स्वीकार किया है कि ये दुनिया में हम जो आए हैं ना, एक वैकेशन के लिए आए हैं। तो हम जैसे वृंदावन में आए हैं, तो हमको यहाँ करना है ना, थोड़ी 2-3 दिन के लिए आए बैठे खाए पिए खस के, क्या कौन है किसके। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो हम आए हैं ना, एक वैकेशन पर आए, ये अपना घर नहीं है, अपना घर कहीं और है। और जब कहीं वैकेशन पर जाते हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, पैसा उड़ाने के लिए जाते हैं। हमारा वहाँ बजट होता है, कितना पैसा खर्चा करना है। इसी प्रकार से ये दुनिया में हमको वैकेशन के जैसा रहना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो 2 दृष्टियां हमको उपनिषद देती है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये जगत यदि ईश्वर स्वरूप है तो क्या होगा, और ये जगत यदि मिथ्या है तो क्या होगा? ये 2 विषयों की चिंतन को हम कहते हैं ब्रह्माभ्यास। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुरा। बाकी का कल। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।